हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, कुछ फॉर्मूला के बारे में और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं बनाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। जो मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा उसमें हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 में मैथ्स का बुक में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ चैप्टर है 2, उसके मैं सारे सम्स बताऊंगा। आप देख सकते हो ये बुक है आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का मैथ्स का बुक है। चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें देखिए बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं। सम्स हैं टोटल 20 सम्स हैं। ये सारे सम्स मैं सॉल्व करूँगा और ये सारे सम्स कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, ताकि जब सम्स हम लोग आगे करेंगे, आगे के सम्स जो करेंगे थोड़े टफ सम्स करेंगे तो अपने को इजी पड़े, आसानी पड़े। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं आई हेल्प यू विथ मनीष। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मानिए आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम ए है। आपका फ्रेंड है जिसका नाम ए है। इसके पास कहीं से 5000 रुपीज़ आ जाता है। 5000 रुपीज़। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने पास रखा हुआ है। फिर ये सोचता है इस 5000 को मैं रखता हूँ, अपने पास कभी काम आएगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। लेकिन तभी एक इसका फ्रेंड इससे मिलता है जिसका नाम है बी। वो बोलता है कि तुम इस 5000 रुपीज़ का क्या करोगे। तो ये बोलता है कुछ नहीं, अभी मैं रखा हूँ फ़िलहाल, जब कभी काम आएगा तो मैं इसे यूज़ करूँगा। तो बी बोलता है कि तुम इसे अपने पास रखने की जगह बैंक में क्यों नहीं रखते। तो ए बोला बैंक में। बोला हाँ बैंक में रखो। तो ए बोला अच्छा ठीक है बैंक में रखता हूँ। फिर ये सोचा हाँ ठीक है, अगर बैंक में रखूँगा तो सेफ भी रहेंगे और मुझसे ज़्यादा खर्च भी नहीं होंगे, और पास में रहेगा तो जाहिर सी बात है खर्चा हो जाएगा। ए क्या करता है, उस अपने 5000 रुपीज़ को लेके जाता है बैंक में। बैंक है और बैंक में लेके जाता है, बैंक में डिपॉजिट कर देता है। आफ्टर 1 ईयर, करीब 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर ए जाता है और बैंक से अपना 5000 रुपीज़ ले लेता है। बैंक से 5000। बैंक क्या करता है, ए को 5000 रुपया लौटाता है। उसके बाद बैंक उसके साथ साथ 500 रुपया और एक्स्ट्रा देता है ए को। ए काफ़ी खुश हो जाता है, भाई वाह 5000 तो मेरा वापस तो हमको मिला, उसके साथ साथ मुझे उसके साथ साथ 500 रुपये एक्स्ट्रा भी मिला, वाह। तो यहाँ पे कुछ बात समझने की है। जो भी पैसा आप किसी को लोन पे दे रहे हो या आप किसी से लोन पे लिए हो या आप बैंक को दे रहे हो, जो हमारा एक पैसा होता है ना, जिस पैसे को हम लोग बैंक को दे रहे हैं या लोन पे ले रहे हैं या किसी को लोन पे दे रहे हैं, उस पैसे को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हिंदी में इसे बोला जाता है मूलधन। मैं हिंदी में भी बताऊंगा ताकि हिंदी मीडियम के भी मेरे फ्रेंड है तो वो भी समझ सके। इसे मूलधन बोला जाता है, प्रिंसिपल। और उसके साथ जो एक्स्ट्रा मनी अपने को मिलता है उसको हम लोग ब्याज बोलते हैं। जैसे सपोज मानिए आपने अपने किसी फ्रेंड को 10,000 रुपीज़ दिया, लोन पे 10,000 दिया। अब आपका फ्रेंड वो आपको 10,000 आपका लौटा रहा है। तो सपोज मानिए आपका 10,000 तो आपके पास आ रहा है, फिर उसके साथ साथ आपका फ्रेंड आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपया और दे रहा है, 1000 रुपीज़ आपको और दे रहा है। तो जो 10,000 था वो आपका मूलधन हो गया जो आपने उसको दिया था। अब 1000 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज बोलते हैं। सपोज मानिए आपने अपने फ्रेंड को 10,000 रुपया दिया, तो अब आपका फ्रेंड आपको 10,000 रुपया लौटा रहा है तो आप खुश हो गए। फिर आपका फ्रेंड आपको 1,000 रुपया और दे रहा है तो आप तो बड़ा खुश हो गए, वाह 10,000 तो आपको मिल रहा है प्लस 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो 10,000 रुपया था वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी मूलधन हो गया। और जो 1000 रुपया आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा है वो आपका इंटरेस्ट हो गया, यानी ब्याज हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल कितना आया, 11,000 रुपया।
जैसे बैंक ने आपको 5,000 और 5,000 आपको लौटाया, ऊपर से एक्स्ट्रा 500 रुपया आपको दिया, तो आपके पास टोटल 5,500 रुपया हो गया। इसी तरह आपका फ्रेंड ने आपका 10,000 जो आपसे लिया था वो आपको लौटाया, प्लस 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको और दे रहा है, दोनों मिलके कितने हो गए? 11,000। तो इस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? जो टोटल पैसा, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल प्लस जो एक्स्ट्रा मनी अपने को और मिलता है यानी ब्याज जो मिलता है, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना है आपके पास? बताइए, 11,000 रुपया है आपके पास टोटल। तो इस टोटल को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, हम लोग बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन। सॉरी, हिंदी में अगर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन। तो समझ में आया आपको? यानी आप जो पैसा दिए हो किसी को वो आपको लौटा रहा है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसा आपको लौटा रहा है, दोनों को मिला लीजिए, दोनों को मिल जाएंगे तो टोटल आपके पास कितना आया? 11,000। तो ये हो गया आपका मिश्र धन, यानी अमाउंट हो गया। जैसे बैंक 5,000 लौटा रहा है प्लस 500 रुपये लौटा रहा है, तो आपके पास टोटल कितना आया? 5,500। अब आपका बी फ्रेंड पूछता है बैंक से कितना पैसा तुमने टोटल निकाला? अब आप बोलोगे सॉरी, ए बोलेगा मैंने तो 5,500 मिला, तो ये हो गया अमाउंट। अगर ए बोलता है कि 5,000 रुपया मिला प्लस 500 रुपया एक्स्ट्रा और मिला, तो 500 रुपया हो गया उसका ब्याज। अब आप लोग समझ गए होंगे प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। तो चलिए कुछ सम्स छोटे छोटे सॉल्व करते हैं, ताकि आगे अगर हम लोग जब हार्ड सम्स करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलिए छोटे छोटे कुछ सम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर आ जाइए, देखते हैं। सपोज मानिए यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसा देते हो लोन पे, प्रिंसिपल। तो जो आप पैसा दे रहे हो तो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। अभी मैंने बताया था प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन। हिंदी में बोलेंगे मूलधन। तो बताइए कितना होगा मूलधन आपका? आपने दिया है 10,000, सपोज मानिए 10,000 आपने दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने रेट होता है ना, वो परसेंटेज, मतलब किस परसेंटेज में आप उससे इंटरेस्ट लोगे, 5%। और टाइम है, टाइम को हिंदी में हम लोग बोलेंगे समय। मान लीजिए आपने उसको 2 साल के लिए दिया हुआ, 2 ईयर, समझ लीजिए ना, 2 ईयर के लिए। अच्छा, अब आपको क्या पता करना है? इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, SI सिंपल और I मतलब इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट निकालना है। और एक चीज़ अमाउंट भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए हम लोग अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब लो देख लीजिए यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट और टाइम बाई 100। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल साधारण इंटरेस्ट मतलब ब्याज। मूलधन दर समय 100 हो गया आपका। आप लोग देख सकते हो समय 100। अब चलिए हम लोग पुटअप करते हैं, सम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है आप लोग देख सकते हो, आपको सम्स में दिख रहा होगा 10,000। चलिए हम लोग 10,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखते हैं। फॉर्मूला में जैसे लिखा वैसे आप लोग को कॉपी कर देना है। 10,000 रुपीज़ हो गया। दर यानी रेट कितना है? रेट कितना है? 5%। तो आप लोग सिर्फ 5 लिखोगे, परसेंट मत लिख देना। और समय यानी टाइम कितना है? 2 ईयर, 2 साल लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने परसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंट का जो ये 100 है ना, ये 100 ये नीचे रहता है, ऑलरेडी नीचे रहता है, तो इसलिए हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ 5 लिखेंगे। परसेंट का 100 नीचे आ जाता है। अब आप लोग कट करेंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं। 5 2 ज़ा कितना हो गया आपका? 5 2 ज़ा 10। 10 को 100 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1,000 रुपीज़। तो आपका आ गया 1,000। यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपका आ गया 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपया। तो यानी कि 2 साल बाद आपका फ्रेंड आपको कितना लौटाएगा? 10,000। 10,000 तो लौटाएगा, उसके साथ आपको 1,000 रुपया और देगा। यानी आपका फ्रेंड क्या करेगा? 10,000 आपको लौटाएगा
2 साल बाद, और उसके साथ वो 1000 रुपये आपको और देगा। यानी कि जो आपसे प्रिंसिपल लिया था, यानी आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो आपको लौटाएगा, इंटरेस्ट लौटाएगा। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना 1000 और इंटरेस्ट कितना आपको मिला है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 10,000 और इंटरेस्ट कितना मिला आपको 1000, दोनों मिलके कितना हो गया 11,000। ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। और ये हो गया मूलधन आपका, ये हो गया आपका मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है वही। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मिश्र धन निकालने का क्या फॉर्मूला है? मूलधन प्लस ब्याज। देखिए प्रिंसिपल कितना मिला आपको, आपका 10,000 आपको मिला, और एक्स्ट्रा पैसा वो आपको कितना दिया इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कितना दिया आपको 1000। तो 10,000 1000 मिलकर आपका हो गया 11,000 रुपीज़। ये रहा इस तरह का सम्स। चलिए एक तरह का और भी हम लोग कर लेते हैं। आप देखोगे एक तरह का और भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखिए समझ माने फिर प्रिंसिपल हम लोग 10,000 रुपीज़ मान लेते हैं, हम लोग प्रिंसिपल 10,000 है, और रेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देगा आपको। आप लोग देखोगे इस तरह का बहुत सारे सम्स आते हैं। टाइम आपका है 2 ईयर, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैं प्रिंसिपल को मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल को मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ और रेट को मैंने शॉर्टकट में आर लिखा है, टाइम। और अपने को निकालना है SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यानी ये मूलधन हो गया है आपका, मूलधन है, और ये आपका दर है, और ये आपका समय है, और ये आपका निकालना है आपको साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो अच्छा, हम लोग अमाउंट भी निकाल लेते हैं, अमाउंट भी निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा। यानी अपने को क्या निकालना है, मिश्र धन भी निकालना है, मिश्र धन, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 10,000, रेट है हमारा 2/2%, टाइम है 2 ईयर, SI निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और अमाउंट निकालना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, रेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। रेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप रफ वर्क देख लीजिए। यहाँ पे 2 2 2। अच्छा, मैं इस कॉपी में कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे शो करके दिखाना होगा। किसकल 2 देख के आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6/2 आएगा आपका परसेंटेज। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, 2 इस 2 को इस 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आएगा, 4 में इस 2 को ऐड कर देना तो क्या आएगा बताओ 6 आ गया। और इस 2 को आपको यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको फिर यहाँ लिखना होगा। ये नहीं कि इसको इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये काम ख़त्म हो गया, नहीं, ये वापस फिर आएगा, फिर से इसे यहाँ लिखना होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से करो, 2 2 ज़ा 4 6। जैसे सपोज मानिए यहाँ पे ये होता है आपका, तो आप क्या करते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 3 ज़ा 12। अब इस 12 में ये 3 ऐड हो जाएगा, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15। अब ये 4 को यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये नहीं कि नहीं लिखे, आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा। आपको ये लिखना होगा 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15/4। इस 4 को लिखना होगा, ये नहीं कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 का काम खत्म हो गया, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको इस तरह का सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे कितना आया था हम लोगों का देख लेते हैं। आया था 6/2। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 6/2% आया। चलिए फॉर्मूला क्या था हमारा, SI आप लोग समझ गए होंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, I मतलब S मतलब सिंपल, I मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, मैं शॉर्टकट में ही लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे। P
इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर मैं बता देता हूँ, ये मूलधन हो गया आपका मूलधन, ये दर हो गया, ये समय हो गया। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो स्किप करके देख सकते हो कि हिंदी में जिनको देखना है मैं उनको बोल रहा हूँ। जैसे ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये समय हो गया। आइए, तो प्रिंसिपल क्या है 10,000 लिख देंगे, और आर से क्या हो गया, ये कितना आया है, ये वाला, ये नहीं, ये लिखना है 6/2, तो 6/2, और टाइम कितना है आपका 2 ईयर, 2 लिख देना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना आप लोग को, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 6 लिख के इसके नीचे बाई लिख के 2 यहाँ लिख देते हैं इसी पे। सपोज मानिए इस तरह 6 है ना, 6/2 ऐसे लिख देते हैं, 100 जो नीचे रहता नहीं, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा समझ आप लोग के लिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सीधा 6 लिखिए और नीचे जो है यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। देखिए उन दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, तो सीधा इंटू का साइन होगा, यानी इंटू का साइन दे दोगे आप। क्लियर हो गया, 100 लिखोगे, इस इंटू का साइन देके 2 लिख देना, 6 ऊपर ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या है आपका 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आपका आ जाएगा। तो देखिए आपका SI कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल गया 600 रुपया, यानी साधारण ब्याज आपका निकल गया 600 रुपया ब्याज। सॉरी मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। साधारण ब्याज 600 रुपया। तो अब आपके पास टोटल कितना रुपया आ गया बता दो, टोटल कितना है। जो टोटल आता है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। आप लोग देख, मिश्र धन हिंदी में थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट को शॉर्टकट में लिख दिया। प्रिंसिपल है आपका 10,000, इंटरेस्ट आया आपका 600 रुपया। ये देखिए इंटरेस्ट आया ना 600 रुपये। इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप बताइए मेरे को, फटाफट बताइए। 10,600 आ गया। तो यानी अमाउंट हमारा कितना निकल गया 10,600, यानी मिश्र धन कितना आ गया हमारा 10,000, मिश्र धन आ गया 10,600। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप का और सम्स है जो मैं आपको बता देना चाहूँ टाइम से रिलेटेड, कि जो इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा ना, उसमें हम लोग थोड़ा टिपिकल सम सॉल्व करेंगे, थोड़े काफ़ी इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे एक टाइप का और सम्स है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इस कॉपी में बता रहा हूँ। सपोज मानिए आपका प्रिंसिपल फिर 10,000 हम लोग ले लेते हैं, प्रिंसिपल को फिर 10,000 ले लेते हैं। अच्छा, मैं फिर प्रिंसिपल का P लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अच्छा, रेट का R मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है, और टाइम का T शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 ईयर लिख देता हूँ, 3 ईयर, और लिख दे रहा हूँ आपका 4 मंथ, और हो गया। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। अच्छा, अमाउंट भी निकाल ले क्या, अमाउंट आप लोग समझिए कि कैसे निकालना है। मतलब इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट ये जो निकलेगा इंटरेस्ट, और जो प्रिंसिपल, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। तो अमाउंट रहने देते हैं हम लोग। अच्छा, हिंदी में मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका मूलधन, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, लिख दूँ लेकिन शायद ना समझिए कुछ लोग। मूलधन ये हो गया आपका दर, और ये तो समय आप लोग को पता ही होगा, और ये साधारण ब्याज आपको पता ही है क्या, साधारण ब्याज समय, और ये SI सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग साधारण ब्याज हिंदी में बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और आप लोगों को पता है SI को, सिंपल इंटरेस्ट को मैं शॉर्टकट में लिखा है SI, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सोचने वाली बात। देखिए 3 ईयर 4 मंथ दिया हुआ टाइम को, इसको सॉल्व करना होगा। जैसे आप लोग को याद होगा, रेट को मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखिए रेट आपका दिया हुआ है, इसको मैंने सॉल्व किया। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व किया करके दिखाया था आपको, तो इसको भी सॉल्व करना होगा। क्या होता है ना कि बैंक कभी भी अपने को ना इंटरेस्ट जो देता है ना हमारे प्रिंसिपल पे, हमारे पैसे पे, वो महीने पे नहीं देता, हमेशा साल पे देता है। तो 3 ईयर तो आपका साल है, ईयर है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे हम लोग, 3 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना, 4 मंथ जो है, इस मंथ को अपने को ईयर में चेंज करना होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोग को पता होगा। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम लोग को क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा। 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, 12 मंथ होते हैं, इसीलिए। तो 3 जो है आप यहाँ पे लिख दो, 3 ऐसे लिख दो, ठीक है।
अब आप इसके बाद 4 को लिखो और नीचे 12। 3 के नीचे नहीं लिखना क्योंकि 3 तो ऑलरेडी ईयर में, तो इसको ईयर में क्यों चेंज करेंगे, 4 मंथ को चेंज में करना है ना, तो 4 के नीचे लिख देंगे। अब काटो, 4 1 4 4 3 12। अब आपका क्या आया, 3 1/3 बचा, ये 1 और 3, ये 1 और 3 बचा, 1/3। इन दोनों को सॉल्व करो, 3 3 9, 9 में 1 ऐड करोगे तो 10, 10/3 हुआ आपको। फिर से मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए आपका 3 ईयर है, ठीक है, और यहाँ पे 4 मंथ है, और यहाँ पे महीने को आपको क्या करना है, चेंज करना है, किस में चेंज करना है, ईयर में। तो अब काटो, 4 1 4 4 3 12। तो क्या आया, 3, और यहाँ पे आया आपका 1 बचा, और ये 3 बचा, नीचे 3 बचा, ऊपर 1 बचा, ऊपर 1 नीचे 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10। इस 3 को नीचे लिखेंगे, भूल मत जाइएगा, इस 3 को नीचे आएगा, ये नहीं कि ये 3 का इससे मल्टीप्लाई हो गया तो इसका काम खत्म हो गया, नहीं, ये आएगा। अच्छा, एक तरीका से और भी करते हैं, ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया। एक तरीका ऐसे है, देखिए 3 ईयर है ना, प्लस साइन दे देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, 4 लिख देंगे, 4 मंथ जो है उसको लिखे हुए हैं, इसके नीचे 12 कर देते हैं, इसको काटते हैं, 4 1 4 4 3 12, तो ये 3 हो गया। अब आपका क्या बचा, ये 3 लिख दिए, प्लस उतार दिए, 1/3 लिख दिए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए आप, तो बाद 3 आएगा, आपका हो जाएगा, कितना आएगा बताइए, तो 3 को 3 से करेंगे 3 9, और 3 3 3 गया 1, तो कितना बचा आप बताइए, 8/3 आपका बच रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो। चलिए, ओह सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा ना, ये प्लस है तो प्लस, मैंने माइनस लिख दिया गलती से। चलिए, प्लस हो गया, तो 9 1 हो जाएगा 10, साइन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ये प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा ना, तो 9 1 10 हो जाएगा बाई 3। देखिए, हम लोग को वही आ रहा है, जो यहाँ आया था वही यहाँ भी आ रहा है। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया इस तरीक़ा से, ये पूरा एलसीएम लोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, एग्ज़ाम में जानते हैं टाइम बहुत कम होता है। तो आपको करना क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3 4, इसके नीचे 12 लिखिए। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 4 1 4 4 3 12, तो क्या आया, 3 आ गया, ये क्या बचा, 1 1 लिखिए बाई 3, 3 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा आपका 10, और ये 3 वापस फिर लिख देंगे, हो गया, क्लियर हो गया। सपोज मानिए यहाँ 2 ईयर होता, 2 ईयर दिया हुआ है आपका और 6 मंथ दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, 2 को लिखोगे आप, फिर 6 को लिखोगे आप, 6 के नीचे 12 लिख दोगे कि 6 मंथ को ईयर में चेंज करना है। तो अब इन दोनों को काटो, 6 1 6 6 2 12, तो देखिए क्या है आपका, ये 2 आपका आ गया, ये 2 आपका है, ये आपका 1 और 2 नीचे आया, ऊपर में 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर में 1 लिखिए, नीचे में 2 लिखिए, 1/2। इन दोनों को सॉल्व करिए, 2 2 4, 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा आपका 5, और फिर ये 2 को नीचे लिखना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 को लिखना होगा, भूल मत जाइएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नहीं कि इसका काम खत्म हो गया, 2 को 2 से करके फिर इसको ऐड कर देना है, 2 2 4, 4 1 ऐड करेंगे 5, फिर इस 2 को फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, तो आ गया 5/2 ईयर आ गया, 5/2 ईयर। यहाँ पे हमारा क्या आया, 10/3 ईयर आया, 10/3 ईयर आ गया। मैं ईयर को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। चलिए, हाँ, आप लोग एग्ज़ाम में ईयर को शॉर्टकट में मत लिख दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा ईयर जो है उसको पूरा लिखेगा। तो अब बताइए, 3 और 4 को सॉल्व करने पे कितना आया था, 10/3 ईयर आया था, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते 10/3 ईयर। मैं ईयर को फिर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला पुटअप करते हैं, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फिर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, P × R × T बाई 100। P से प्रिंसिपल हो गया, R से रेट हो गया, T से टाइम हो गया, बाई 100। हिंदी में हो जाएगा मूलधन दर समय, मूलधन इंटू दर और इंटू समय, आप लोग देख लेना, बाई 100। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 हम लोग लिख लेते हैं, और रेट क्या है हमारा 5, और टाइम क्या है हमारा 3 ईयर 4 मंथ, ना ये जो नया निकाले हम लोग 3 ईयर 10। अब अच्छा, रेट टाइम में भी ध्यान रखिएगा, 3 लिख के बाई 10 नहीं लिखना है, 10 को नीचे ही लिखना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये 100 लिख दीजिए, इन दोनों में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का नहीं होता है, इसे इंटू कर दे देंगे। तो ये नहीं कि 3 लिख के फिर नीचे 10 लिख दे बाई, यहाँ पे 10 लिखेगा, ये वाला बाई, मतलब 100 के बगल में लिखना है। अब आप लोग कट करिए और आप लोग का आंसर निकालने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, ये 2 0 2 0 काट दिए हम लोग का, क्या बचा
ये आपका बच गया 5 थी 15, 15 1 जा 15, 150 आ गया आपका, आ गया 150। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, यानी साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 150। साधारण ब्याज आपका आ गया यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 150 रुपया। तो वो आप मान लीजिए आपने फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को 10,000 दिया, तो आपको कितना लौटाएगा 10,000 तो देगा आपको, उसके साथ साथ आपको 150 रुपया देगा। तो 10,000 150 रुपया दिया, तो अमाउंट हो गया 10,000 150 रुपया। तो आज इतना ही करते हैं। अब सेकंड पार्ट में मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का 10 क्लास का मैथ्स का बुक है, उसमें चैप्टर 2 दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, मैं उससे सारे सम्स बताऊँगा। 20 सम्स दिए, 20 बताऊँगा, और अलग अलग टाइप के सम्स है, अलग अलग टाइप का मैं बताऊँगा। और तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे सम्स करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।